हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में जिसमें हम लेके आए हैं प्लेसमेंट में पूछे जाने वाले फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन और उसे हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी कह सकते हो। तो आज के वीडियो हम उसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले प्लेसमेंट में राउंड्स कितने होते हैं। सो ये पूरी की पूरी ओवरऑल इंडियन इंजीनियरिंग कॉलेज का ओवरऑल डेटा है। सारी की सारी कॉलेज में ये प्रोसीजर हर एक कंपनी फॉलो करती है, जिसमें सबसे पहले आता है एप्टीट्यूड, उसके बाद आता है ग्रुप डिस्कशन, और अगर आप टेक्निकल ब्रांच में हो तो आपका आता है कोडिंग राउंड, उसके बाद आता है टेक्निकल, उसके बाद आता है एचआर, उसके बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर करती है कंपनी। अब इस वीडियो में हम ज्यादातर एचआर वीडियोस पे फोकस करने वाले एचआर क्वेश्चंस के ऊपर कि एचआर राउंड में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आपको किस तरह से आंसर देने हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको स्टार मार्क करना चाहता हूँ। इसका रीजन ये है कि कोई भी राउंड ले लो, कोई भी कॉलेज ले लो, ये क्वेश्चन तो होगा ही होगा। अब इसमें आपका आंसर किस तरह से होना चाहिए, सबसे पहले तो आपको स्मॉल इंट्रोडक्शन देना है, ना कि 5 से 7 मिनट लंबा इंट्रोडक्शन देना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। काफी सारे स्टूडेंट्स काफी कुछ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, आपको शॉर्ट इंट्रो देना है और आपके बारे में जो कुछ भी है सब कुछ बताना है। स्टडी और अदर अचीवमेंट, आपने स्टडी के अलावा क्या क्या अचीव किया है, किस तरह से आपने पढ़ाई की है, कौन सा कोर्स परस्यू कर रहा है, आपका गोल क्या है, डेडिकेशन, आपका सब कुछ बोलना है, बट इतना भी लंबा नहीं बोलना है। दूसरा है कि वाई शुड वी हायर यू, हर एक कंपनी ये क्वेश्चन पूछती है। सो इसका आंसर आप किस तरह से देखते हैं कि उसमें कंपनी का इंट्रोडक्शन देना है और उसका मैचिंग प्रोफाइल। मान लीजिए कि कोई कंपनी आती है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के रिक्वायरमेंट के लिए, सो आपको अपने बारे में बताना है कि यू आर ऑल्सो गुड इन द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिलेटेड ऑल द टेक्नोलॉजीज। सो इसके लिए जैसे कंपनी मुझे हायर कर सकती है, मेरा डेडिकेशन अच्छा है, मैं कंपनी के लिए काम करूंगा और आपकी कंपनी इस तरह से परफॉर्म करती है, इतने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पूरी की पूरी मैंने रिसर्च की है। सो आपको इस तरह से एक आंसर देना है। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी हर एक प्लेसमेंट में होता है, वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 ईयर्स। तो आपको जो फ्यूचर के प्लान है, यहाँ पे आपको फैमिली प्लान नहीं बताना है, फ्यूचर का दूसरा कोई प्लान नहीं बताना है, जो आपकी जॉब प्रोफाइल है उसके रिलेटेड प्लान बताना है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कंसिडर मत करना कि मैंने यहाँ पे फ्यूचर प्लान लिखा है, सो आप अपना पर्सनल जो फ्यूचर प्लान है वो बताए। मान लीजिए कि आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाना है, सो आफ्टर 5 ईयर वेर यू सी योर सेल्फ इन 5 ईयर, आई मीन कि मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मुझे इस पोजीशन पे जाना है, इस कंपनी में काम करना है, इस तरह से काम करना है, इतना मेरा डेडिकेशन होगा। सो आप वो कुछ शेयर कर सकते हो। उसके अलावा है व्हाट इज द इम्पोर्टेंट फॉर यू, मनी और वर्क, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे वो आपका लॉजिक चेक करना चाहते हैं, आपके पास कैसा नॉलेज है वो चेक करना चाहते हैं कि आपको मनी और वर्क में से इंपॉर्टेंट क्या लगता है। सो आप यहाँ पे दोनों ही साइड कंफ्यूज होंगे। मान लीजिए कि आपने मनी बोला तो वो भी इंपॉर्टेंट है, वर्क बोला तो वो भी इंपॉर्टेंट है। सो आपको इस तरह से स्मार्टली आंसर देना है कि सामने वाला पर्सन है वो इंप्रेस हो जाए। और मान लीजिए कि आपने मनी बोला है, सो उसके पीछे एक रीजन होना चाहिए कि आपने क्यों मनी सिलेक्ट किया हो। और वर्क बोला है तो उसके लिए भी आपको एक अच्छे से अच्छा रीजन देना है। नेक्स्ट है व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। हर एक प्लेसमेंट में ये सवाल तो होता ही होता है, और आपको यहाँ पे एक या दो स्ट्रेंथ और वीकनेस बतानी है, ना कि 5 से आपको स्ट्रेंथ बता देनी है। सो ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है। और आपको वीकनेस, हर एक पर्सन की कोई ना कोई वीकनेस तो होती है। तो काफी सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो डायरेक्टली मना कर देते हैं कि मेरी कोई वीकनेस नहीं है, बट दैट इज द नॉट ट्रूथ, क्योंकि हर एक पर्सन की कोई ना कोई तो वीकनेस होती है। बट यहाँ पे वीकनेस में देखने जैसा ये है कि आपको ऐसा नहीं बोलना है कि जिसकी वजह से आपकी जो जॉब प्रोफाइल है उस पर इफेक्ट पड़े। डोंट से एनीथिंग रिगार्डिंग टू योर जॉब प्रोफाइल। मान लीजिए कि कंपनी आती है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए और आप ऐसा ही बोलते हैं कि मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, वो उसमें जो कोडिंग रहता है वो मेरी वीकनेस है। सो दिस इज नॉट अ गुड इंप्रेशन। आपको वीकनेस में ऐसा बोलना है कि हाँ, मेरा सीएसएस थोड़ा सा वीक है, मैं उसके ऊपर अभी ट्राई करता हूँ कि मैं उसको कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो आपको इस तरह से स्मार्टली आंसर देना है कि आपकी वीकनेस भी आप बोल सको और आपका इंप्रेशन अच्छी पड़े। ठीक है। नेक्स्ट इज वुड यू लाई फॉर द कंपनी। इसका मतलब ये होता है कि आप कंपनी के लिए झूठ बोल सकते हो। सो आपको स्मार्टली आंसर देना है। और यहाँ पे मैंने आंसर यहाँ पे मेंशन किया है, ये पूरा का पूरा आंसर है। आप अपनी तरह से भी चेंज कर सकते हो, बट आप एक बार देख सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। इफ माई लाई क्रिएट्स अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द कंपनी एंड इट वुड यूजफुल फॉर मैनी पीपल देन आई विल लाई। देखा किस तरह से आपने स्मार्टली आंसर दे दिया और ये भी बता दिया कि हाँ, मैं झूठ बोलूंगा, बट वाई, कि अगर ऐसी कंडीशन क्रिएट होती है तब आप झूठ बोल सकते हो। अगली है व्हाट डज द सक्सेस मीन टू यू। यहाँ पे एचआर ये जानना चाहता है कि आपको कितना अच्छा तरह से आंसर देना आता है। सो यहाँ पे भी मैंने इसका आंसर मेंशन किया है कि आपको किस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर देख सकते हो। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो आपको फर्दर आगे चल के काफी काम में आ सकते हैं।
इसका आंसर यहाँ पे मैं एक बार पढ़ लेता हूँ. देर इज नो पर्टिकुलर डेफिनेशन फॉर अ सक्सेस, बट इन माई ओपिनियन आई वर्क एज अ एक्सपेक्टेशन और even more than expectation of the client's requirement, and I put a smile on customer's face is a success to me because हैप्पी कस्टमर मेक्स आवर कंपनी मोर प्रॉफिटेबल. देखा आपने किस तरह से स्मार्टली यहाँ पे मैंने आंसर क्रिएट किया और लिखा हुआ है. सो आपको इस तरह से आंसर देना है. अगला क्वेश्चन है कि हाउ डू यू हैंडल स्ट्रेस, प्रेशर और एंजाइटी. इसका मतलब ये होता है कि आप स्ट्रेस को कैसे हैंडल कर सकते हो. सो इसका भी मैंने यहाँ पे डायरेक्टली आंसर ही मेंशन किया है, तो आपको पता चले कि आपको किस तरह से आंसर देना है. आई बिलीव इन माई वर्किंग इन अ प्लान वे एंड फिनिश माई वर्क रेगुलरली. I will always react to situation rather than to stress. In this way, I handle the situation. Also, I use meditation and yoga to remove my stress. अगला क्वेश्चन है कि where will you do, what will you do if you don't get this job. ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए कि आपका इंटरव्यू तो हो गया बट आपका प्लेसमेंट ही नहीं होगा, तो आप क्या करोगे. सो इसका आंसर आपको इस तरह से देना है. आई हैव हाई होप्स दैट आई विल बी सिलेक्टेड. In case if I will not select, I will continue to look for another job in the same field that will fit according to my skills and goals. देखा, इस तरह से आपको इसका आंसर देना है. अगली है कि what makes you different from the other candidates. क्योंकि आप जब प्लेसमेंट में बेचते हो तो आप सिर्फ वन ही नहीं होते, आपके अलावा आपके सारे जितने भी कलीग्स होते हैं, जितने भी फ्रेंड्स होते हैं, वो सारे के सारे उसमें ही होते हैं. सो इसका आंसर आप इस तरह से दे सकते हो. Although I am not familiar with the others whom you are interviewing for this position, I am sure many talented people applying for the same job, but because of my background and the problem solving skill, I consider myself to be a strong candidate for this position. आप इस तरह से इसका आंसर दे सकते हो. अगला है डू यू एनी क्वेश्चंस फॉर मी. ये होता है सबसे लास्ट मिनट में एचआर का, और ये हर एक राउंड में होता ही होता है. सो इसमें आपको डायरेक्टली मना नहीं करना है कि नहीं मुझे इसमें कोई भी क्वेश्चन चाहिए. जब भी कम्युनिकेशन हो तो वो टू वे होना चाहिए, ना कि वन वे. टू वे का मतलब ये होता है कि जब भी आप एचआर आपको इंटरव्यू में कुछ भी क्वेश्चन पूछा, आपका उनका आंसर देना है, और जब आपकी बारी है तो आपको उसका आंसर देना है. सो दैट इज हाउ इट इज कंसिडर एज अ टू वे कम्युनिकेशन, नॉट अ वन वे. सो इसमें आपको डायरेक्टली मना नहीं करना है. एक और दो ही क्वेश्चन पूछने, आप ये नहीं कि ढगलो क्वेश्चन पूछने लगो, तो फिर ये एक बैड इंप्रेशन रहता है. सो उसमें आप ज्वाइनिंग डेट के बारे में, ट्रेनिंग पीरियड के बारे में, स्टाइपन के बारे में, ये सारे का सारा पूछ सकते हो. ठीक है. सो ये था हमारा आज का वीडियो, और अगले में काफ़ी सारा वीडियोस प्लेसमेंट के ऊपर लाने वाला हूँ. सो स्टे ट्यून फॉर मी एंड विथ माय चैनल. और अगर आप मैंने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि आगे चल के काफ़ी सारे प्लेसमेंट रिलेटेड वीडियोस आने वाले हैं, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सी चीज़ करनी चाहिए जिससे आपका इंप्रेशन काफ़ी अच्छा हो सके और आपका जो सिलेक्शन होने के चांसेस है वो काफ़ी सारे बढ़ जाए. थैंक यू गाइज.